हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा दिन है आज का भी और विशेषकर कल का, क्योंकि कल के दिन क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कृष्ण भगवान का जन्म। कोई बोल सकता है कि अजन्मा का जन्म कैसे? तो भगवान आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं अपनी मर्जी से। हमारी तरह नहीं है कि हम माया से बद्ध होके इस जगत में आते हैं और माया के बद्ध होके अपने कर्मों के अनुसार फिर चले जाते हैं। हमारा कोई जोर नहीं चलता उस पर। ठीक है। तो आज हम ले रहे हैं कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान। इसमें अध्याय 3 है, भगवान कृष्ण का जन्म। तो कल क्या होगा? रात को 12 बजे हाँ जन्म होगा। ठीक है। तो हम समझते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत समझते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ये तो क्या है? इसमें तो नीचे नहीं हो रहा। ठीक है। भगवान कृष्ण दिख रहे हैं सबको बैठे हुए? नहीं दिख रहे? टीवी में चल नहीं रहा? तो सब लोग टीवी की तरफ क्या देख रहे थे तब से? अच्छा, मैंने कहा क्या देख। ठीक है। अध्याय 3 कृष्णा बुक का, भगवान कृष्ण का जन्म। तो हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है? बोलो मत। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकृत जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। जन्म करम च मे दिव्यम। आगे क्या है? जन्म करम च मे दिव्यम यो वेत्ति तत् अर्जुना। ऐसे करके है, श्लोक याद नहीं आ रहा। क्या? यस। जन्म करम च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म सब दिव्य हैं।
तो क्यों शिला प्रभुपाद जी सीधा स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं? दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, जूम किसी ने नहीं खोला यहाँ पे? अच्छा, दिख रहा है, ठीक है। तो क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई समझा रहे जन्म होता है तो भगवान कैसे? भगवान का भी जन्म होता है, वो तो जन्म लिए। इसीलिए पहले बता रहे हैं कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, इसीलिए पहला ही ये श्लोक बोल दिया भगवद गीता का। और जन्म हुआ भगवान का, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने जन्म बद्ध होके लिया, मतलब कि मजबूरी में, मतलब थोपा गया कि लेना पड़ेगा? अपनी मर्जी से लिया। और क्या जन्म के बाद कोई माता पिता की कुंडली बताता है? तो इसीलिए भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान का प्राकृत, हाँ, कार्यकलाप सभी दिव्य हैं, और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकृत या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये मैं कह रहा था ना, हमको क्या है कि विगत कर्मों के अनुसार बाध्य होना पड़ता है जन्म लेने के लिए। मान लो कि किसी के 1 लाख रुपए हड़प लिए, चोरी कर लिए, तो अब उस कर्म के अनुसार हमें बाध्य होकर जन्म लेना ही पड़ेगा। क्यों? चुकाने के लिए उसके। अचानक जो पैसे चले जाते हैं हमारे, वो किसी ना किसी का आ रहा होता है, वो चला जाता है। डॉक्टर पे हो, डॉक्टर के रूप में आया बन के वो, और फलाना फलाना तो बीमारी हो गई और चला गया। कल तक तो सही थे। वैसे, हाँ, तो उसी को उसी को तो लौटाना पड़ेगा। जिसका लिया है उसी को तो लौटाओगे। हाँ, डॉक्टर बनना होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्म जन्म है ही ना, क्योंकि देखो उसका भी जन्म हो गया, उसका तुमने लिया है, उसका जन्म आ गया, तो तुम्हें लौटाना ही पड़ेगा कैसे न कैसे करके। और जिसका लिया है उसी को तो लौटाओगे ना, और किसको क्यों लौटाओगे? लेकिन तुम्हारे उससे तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पैसा किसी का नहीं मारना चाहिए। अगर लक्ष्मी मिल जाए रोड पे डरी, तो क्या करना चाहिए उसको? कुछ कछु मतलब अपना है वो। नहीं नहीं नहीं, जो मिला है, अरे अपना तो चलो, तुमने अगर 8 घंटे कर्म किया फिर पैसा मिला, वो तुम्हारी मेहनत है ना, किया ना तुमने। जो रोड पे डरा मिला वो तो तुम्हारा नहीं है ना, तो उसमें बचा कैसे सकते हैं? ठीक है, अगर ये तुमने सोच लिया कि हो सकता है मेरा होगा, इसलिए मैं रख लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो है? हाँ, चुकाना पड़ेगा ना फिर। तो वही बात आ रही है। इसीलिए भक्त क्या करते हैं, अगर पैसा मिलता है तो पहले उसको खोजते हैं किसका पैसा है, देने की कोशिश करो। नहीं है, दूर है बहुत, या जो भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन पुलिस को नहीं देना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? डोनेट करने देना चाहिए, क्योंकि पुलिस को देंगे तो हो सकता है पुलिस ही खा जाए। ठीक है, तो डोनेट कर देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए वो पैसा जो मिला है पूरा। अपने मेहनत का वो रखो, लेकिन जो मिला है, क्योंकि वो हमारा पैसा नहीं है, क्योंकि जो भक्त होता है वो दूसरे के पैसे को पत्थर की तरह देखता है, कचरा देखता है, कचरा है। क्यों? हमारा है ही नहीं, तो कचरा ही है ना हमारे हमारे लिए तो। इसी तरीके से, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि बाध्य होके जन्म लेना पड़ता है यहाँ पे इस संसार में। भगवान के प्राकृतिक की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फलित जोशित के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र है जो, ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। देखो, कहते हैं ना कि अभी अच्छा मुहूर्त चल रहा है, अभी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये सब नक्षत्रों के अनुसार ये सब होता रहता है, शुभ अशुभ शुभ अशुभ। लेकिन जब भगवान प्राकट होते हैं तो शुभ अशुभ क्षण जो उपस्थित होते रहते हैं, कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वमेव इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। नक्षत्र इस तरह सेट होते हैं कि शुभ आता है, आएगा अशुभ आएगा, शुभ आएगा अशुभ आएगा। लेकिन भगवान जब कृष्ण जन्म लेने वाले थे तो सारे नक्षत्र कैसे स्थित हो गए? सारे नक्षत्र ऐसे स्टाइल से स्थित हो गए,
मतलब लग गए कि सब कुछ समय शुभ 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 हो गया था। और जबकि जिस समय भगवान आए थे वो अंधेरी रात थी, अंधेरिया बोलते हैं ना, और सब कुछ उल्टा था, अशुभ एकदम। लेकिन भगवान आए तो भगवान ने सब शुभ बना दिया। ये संकेत देता है कि जब भगवान जिंदगी में लाइफ में आ जाते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर किसी शुभ अशुभ की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भगवान हृदय में प्रकट हो जाए, भगवान हमारे सेंटर में आ जाए, फिर तो, क्योंकि भगवान जहाँ होते हैं उजाला रहता है, अंधकार नहीं होता। और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ क्या है? वहाँ अंधकार है, माया। ठीक है। कृष्ण के जन्म सारे, ठीक है, पढ़ लिया है तो। उस समय पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर पूरब, उस समय पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, यानी चारों दिशाएं, सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। क्या कभी न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, कार्तिक का मंथ मान लो, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, कार्तिक का मंथ मान लो, कभी कभी चांद इस तरीके से निकलता है कि बड़ा अच्छा लगता है खेलने में, हर चीज में। यार आज आज रात बड़ा अच्छी लग रही है, होता है ना। हाँ, गांव की बात कर रहे हैं ना कभी। मतलब चंद्रमा जब बहुत अच्छा चमकता है, खेल खेलते हैं। हाँ, पूर्णों की तरह, मतलब जब जब वो दिवाली के टाइम के आसपास कुछ होता है। तो इसी तरीके बता रहे हैं कि जब कृष्ण आए थे तो जितने भी जन जन थे, सबके मन में क्या था? सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। सब लोग खुश थे, प्रसन्न थे। आकाश में नक्षत्र दिख रहे थे, सभी नगरों ग्रामों गोचरों, एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया था एकदम। क्योंकि जो परम पूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो जन्म लेने वाले हैं। तो वो आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सब ऐसे ही पड़ा रहे। तो वो आएंगे तो फिर तो सब शुभ शुभ होगा ही सब। इसलिए नदियां जल से पूर्ण होकर प्रभावित हो रही थी, यानी नदियां भर गई थी जल से। हाँ। और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे, और सरोवरों में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विभिन्न विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के व्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि जो कंस था ना, कंस का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि सभी ब्राह्मणों की यज्ञ वगैरह उसने बंद करवा दी थी कि यज्ञ करेंगे तो ये फल फूलेंगे, यज्ञ बंद करो, क्योंकि सारा कुछ तो यज्ञ से ही होता है। तो सब बंद करवा, लेकिन जब कृष्ण आने वाले थे तो सब कुछ शुभ ही शुभ हो गया था। किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्यवाणी गुंजारित होती सुनाई दे रही थी। आज मैं कथा में सुन रहा था कि विष्णु कृष्ण बड़ा कंफ्यूजन होती है कि किसने कहाँ जन्म लिया, विष्णु थे, कृष्ण थे, क्या थे? कहाँ? हाँ। तो बताते हैं, जो कृष्ण थे, कृष्ण के पहला विस्तार कौन सा है? अब बलराम जी बोलोगे ना, हाँ बलराम जी। और बलराम जी के बाद, यानी पहला विस्तार विष्णु तत्व बोल सकते हैं आप, विष्णु तत्व में ही आते हैं, गुरु तत्व भी हैं। और विष्णु मान लो विस्तार, कृष्ण का विस्तार विष्णु, यानी विष्णु कृष्ण के स्रोत हैं। नहीं, हाँ, विष्णु विष्णु के स्रोत कृष्ण है। ठीक है। तो जो देवकी और वसुदेव थे, वासुदेव नहीं वसुदेव, वासुदेव और वसुदेव में क्या फर्क है?
हाँ, तो देवकी वसुदेव ने पिछले जन्म में जो तपस्या करी थी, मतलब जन्म में जो तपस्या करी थी, तो भगवान प्रसन्न होके बोले कि मांगो क्या वर मांगना है। तो देवकी कहती है, प्रभु मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा। ठीक है, तथास्तु बोल के चले गए, हो गए। तो फिर भगवान ने अपना एक विस्तार किया विष्णु के रूप में, ठीक है। और विष्णु के रूप में विस्तार किया तो विष्णु आए जेल में। जेल में जो प्रकट हुए वो चार चतुर्भुज रूप में थे कि नहीं थे? विष्णु प्रकट हुए। अब विष्णु प्रकट हुए तो वो लीला तो सबको पता ही है ना, कि कैसे वासुदेव के मन में आए, फिर हृदय में से, फिर उनके देवकी के कोख में आए, इस तरीके से। और उसी दिन, उसी दिन अष्टमी को नंदगांव में, गोकुल में, नंदगांव में यशोदा मैया के यहाँ भी जन्म लिया। किसने? कृष्ण ने। यहाँ विष्णु ने लिया, विष्णु प्रकट हुए, और वहां कृष्ण ने जन्म लिया। चतुर्भुज में रूप में प्रकट हुए थे ना एकदम, और वहां पे कृष्ण ने जन्म लिया। तो फिर उसके बाद आकाशवाणी हुई, क्योंकि जो योग माया थी वो करेक्ट 9वीं के दिन, यानी 12 बज के 1 मिनट में 9वीं के दिन पे योग माया प्रकट हुई। तो भगवान ने योग माया से बोला कि जाओ। तो वही इंस्ट्रक्शन देती ना कि मेरे मतलब मुझे तुम लेके ना गोकुल में यशोदा के घर छोड़ दो। तो वसुदेव फिर आते हैं। आते हैं तो जब योग माया प्रकट होती है यहाँ पे 12 बजे के बाद, 9वीं लग जाती है। तो योग माया का मतलब क्या है? आवरण करना, मतलब दिखेंगे नहीं भगवान, आवरण करना। तो वो जहाँ पे कृष्ण लेटे थे, कृष्ण दिखाई नहीं दिया उनको। वहां पे वो विष्णु को रख दिए, और वहां से योग माया जो थी उनको लेके चले गए, यानी कन्या को लेके चले गए। वो विष्णु फिर कृष्ण में मर्ज हो गए, मतलब एक साथ। क्या सर? हाँ, तो कोई अंतर है क्या? सही तो है। हाँ, मेन सच यही है कि यशोदा के यहाँ ही कृष्ण थे। क्योंकि पिछले जन्म में जो यशोदा माई थी वो धरा थी, और जो नंद बाबा थे वो द्रोण थे। इन्होंने तपस्या करी थी, तब भगवान प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। हाँ, तो पुराणों में आता है ना, लिखा क्या। अब भाई प्रमाणिक किसी ने कथा बताई तो वो तो प्रमाणिक ही है ना। उर्मिला माता वही तो नहीं है जिन्होंने पहले भी सवाल डाला था कि दूसरी है? हाँ। हाँ, तो वो गलत थोड़ी बोल रही होंगी, वो किस मूड से बोल रही है ये समझना पड़ेगा ना। एक्चुअली हम ये भी बोल सकते हैं कि कृष्ण आए, कृष्ण तो आए ही ना। ऐसा तो नहीं कृष्ण नहीं आए, विष्णु फॉर्म में थे ना कृष्ण। है तो कृष्ण ही ना, कृष्ण विष्णु फॉर्म में। और वहां पे कृष्ण स्वयं, क्योंकि देखो कृष्ण है वो सिर्फ बंसी बजाते हैं, लीला करते हैं। अरे कृष्ण बुक तो पढ़ लेंगे पूरी, लेकिन जब तुम श्रीमद् भागवतम पढ़ोगी 10 कैंटो, उसमें लिखा है कि उनकी नाल काटी गई, यशोदा माता की। नाल कहाँ से काटी गई? नाल काटी मतलब कि वो संस्कार हुआ सारा कुछ ये वगैरह। तो देखो, विष्णु कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जो प्रकट हुए वो विष्णु थे देवकी के वहां पे। और जो कृष्ण थे, यानी स्वयं कृष्ण जो बंसी बजाते हैं, जो लीलाएं करते हैं, एक्चुअली कृष्ण ने ही अपना एक विस्तार किया कि देखो क्या मांगा है उन्होंने, मेरे जैसा पुत्र चाहिए, मेरा जैसा पुत्र चाहिए। तो ठीक है तुम जाओ। लेकिन यशोदा ने क्या माना? आप ही चाहिए। तो जो द्रोण और द्रोण और धरा के रूप में जब थे ये पिछले जन्मों में, तो इन्होंने जब तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए। और भगवान बोलते हैं क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला, मुझे आप ही पुत्र रूप में चाहिए, सिर्फ आप ही। तो फिर भगवान यशोदा के वहां आए। जैसे हम देखते हैं ना कि यशोदा की नित्य लीला चलती है, यशोदा यशोदा यशोदा, सुन रहे देव की सुना है कभी कि देव की का बोला गया हो, और कभी कथाओं में यशोदा नंद बाबा कृष्ण के पिता, यही सुना होगा, है ना। हाँ, तो इसी तरीके से हमारे आचार्य बताते हैं ये। देखो आचार्य गुण बताते हैं, मतलब कि कृष्ण कहाँ थे, कैसे थे।
ठीक है, कोई नहीं। मैं क्या क्या हाँ, वो तो योग माया थी ना, जो फिर नवरात्रि आती ना, नौ दुर्गा राधा के रूप में बन गई थी वही। तो हमें देखो समझना क्या है यहाँ पे, कि अष्टमी के दिन यशोदा के घर कृष्ण जन्मे हुए। प्रशांत मुखर्जी। अरे तो मैं उन्हीं की उतनी 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 स्किन उतनी उतनी भेज देंगे। गलत कैसे बोल सकते हैं यार, वो हिज ग्रेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी के शिष्य हैं वो, ऐसे थोड़े ही। ठीक है, गलत नहीं बोल रहा है वो, आचार्यों ने जो गुण बताया है ना इसके पीछे, वो बताते हैं। आचार्य बताते हैं कि कृष्ण वहां जन्मे थे। हाँ हाँ, 2 दिन मनाई जा रही है, 6 और 7 को मनाई जा रही है। नहीं, वो हाँ, तो कब मनाए? देखो, 2 विधि से चलता है, जो टाइमिंग का फैक्ट चलता है ना यहाँ पे, 2 विधि चलता है, सूर्य और चंद्रमा से। ठीक है, सूर्य को फॉलो करते हैं वैष्णव, जो गौड़ी वैष्णव है यानी अपन है, वो फॉलो करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है, उनको बोलते हैं कुछ कुछ नाम आ गया है, स्मार्त ब्राह्मण। जो स्मार्त ब्राह्मण है, जो स्मार्त ब्राह्मण है, वो फॉलो करते हैं चंद्रमा को, उनके हिसाब से फिर आज है। ठीक है, और लेकिन जो वैष्णव है, वो फॉलो करते हैं सूर्य के हिसाब से, तो कल है। सूर्य के हिसाब से फॉलो करने का मतलब ये है, जैसे कि ये देखा जाता है कि जब जन्माष्टमी की तिथि लगी, अष्टमी की तिथि लगी, उस टाइम पे सूर्य उदय हुआ था या नहीं उदय हुआ था, ये देखा जाता है। जैसे कि तिथि लग गई अष्टमी, लेकिन सूर्य तो उगा नहीं था आज। आज लग गई अष्टमी तिथि, सूर्य तो उगा नहीं था, तो खंडित मानी जाती है। अब कल क्योंकि 11 बजे तक है अष्टमी दिन में, सूर्य तो उग जाएगा ना, मतलब सूर्य उगाए तो देखा जाएगा तिथि कौन सी लगी है, अच्छा अष्टमी लगी है तो मानी जाएगी वो। जैसे कभी एकादशी द्वादशी नहीं आती, द्वादशी को व्रत क्यों रखते हैं? क्योंकि एकादशी जब लगी होती है तब सूर्य नहीं उगा होता, उससे पहले एकादशी लग गई, तो वो खंडित मानी जाएगी। द्वादशी के दिन भी एकादशी है, उस दिन सूर्य उग रहा है और एकादशी है पहले से ही, तो वो मानते हैं ऐसे। हाँ हाँ, तो उन्हें यही तो नहीं पता ना कि कृष्ण एक्चुअली यशोदा के घर भी आए। नहीं, वो तो चलो आज है, हर साल थोड़ी 2 दिन होता है, हर साल तो एक दिन ही होता है ना। हाँ, इस बार हो रहा है 6 7, हर साल तो नहीं होता ना फिर। तो फिर वो कैसे बोलेंगे? फिर तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन ही मना रहे हैं सब। हाँ, तो वही है, तो फिर जब नहीं पता तो फिर वही ऐसा है। तो देखो ध्यान से सुनो, तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जैसे बताया प्रभुपाद जी ने, जन्म कर्म च मे दिव्य। देखो, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं सबका सुहृद हूँ, मतलब हितेशी हूँ, मतलब मैं सबका मित्र हूँ। सबका मित्र, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, कुछ नहीं करता। फिर ऐसा हो सकता है कि कृष्ण आके असुरों को, पूतना का वध करें? तो किसने वध किए? सारे वध विष्णु ने किए। ये विष्णु को सेवा दे रखे थे, आप वध करो। मैं तो जब वंशी में जा रहे हैं तो किस फॉर्म में है कृष्ण? स्वयं कृष्ण। और जब लड़ रहे हैं तो किस फॉर्म में है? विष्णु में। ये समझ लो इस तरीके से। तो तो कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में, और विष्णु प्रकट हुए जेल में। सक्टासुर, हाँ, विष्णु ने। जितने मार धाड़ करते हैं विष्णु करते हैं, कृष्ण नहीं करते, कृष्ण देशी हैं सबके। विष्णु करते हैं मार धाड़ जो भी करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक ही दिन, एक ही काल में प्रकट हुए, एक ही दिन एक ही काल में। जैसे कि कृष्ण ने बोला मेरा एक फॉर्म बनाया विस्तार विष्णु, तुम वहां जाओ, मैं यहाँ हूँ, फिर दोनों मिलके रहेंगे यहाँ पे। और जब अक्रूर जी आए बाद में, कंस के आदेश पे, कि कंस षड्यंत्र रच रहा था कि कहाँ मारूं कहाँ मारूं, तो अक्रूर जी से कहते हैं तुम सिर्फ ले आओ, मारने का मेरा है। जैसे ही गेट पे आएंगे, मथुरा गेट पे, जो है ना हाथी, पागल हाथी, उसको छोड़ देंगे, दाब दूब के खत्म कर देगा। बाई चांस बच गए, तो युद्ध का मैदान है, जहाँ पे चांडूर मुष्टि कौन है,
उनसे मरवा देंगे। वहां भी बच गए तो फिर और कुछ प्लानिंग थी उनकी, ऐसे आगे। अब अक्रूर जी सोच रहे क्या करूं यार, भगवान को ये तो मारना चाहते हैं और मुझे सेवा दे दी है। फिर भी अक्रूर जी कहते हैं कि जो भी हो, कृष्ण और बलराम के दर्शन तो होंगे कम से कम। तो उनका भाव क्या था, दर्शन करने का। इसी तरीके से जो सुदामा ब्राह्मण थे, जब उनकी पत्नी बार बार कह रही जाते क्यों नहीं अपने मित्र के पास, कितने गरीब है, खाने को नहीं, पीने, मैंने सुना है वो महलों में रहता है द्वारका, जाते क्यों नहीं हो। तो कह रहे हैं मांगने जाऊंगा अपने मित्र से। तो चलो जो भी हो, कम से कम मैं अपने मित्र के दर्शन तो कर लूंगा। उनका भी यही भाव, दर्शन करने का। बाद में मतलब सोच रहे थे, दिया नहीं, कुछ मांगा नहीं, क्या बोलूंगा वाइफ से, क्योंकि कैसे कैसे चावल के लेके आए थे मांग के भी, फटा फटा कपड़ा था उसमें बांध के, बहुत गरीब थे। तो वो अलग कथा है। तो पिछले जन्म में जो बताया मैंने कि यशोदा और नंद बाबा कौन थे, त्रोण और धरा। उन्होंने तपस्या करके मांगा कि मुझे आप ही पुत्र के रूप में चाहिए। क्या, 3 बार? 3 बार तो शायद देवकी ने मांगा, देवकी ने मांगा था 3 बार। देखो, जो जो यशोदा और नंद महाराज हैं, वो नित्य ही लीला चल रही है उनकी। और वो नित्य है, देखा ना कि दामोदर लीला, ये सब लीला, ऐसे ऐसे। तो जब जब वसुदेव लेने गए गोकुल में, तो 9वीं तिथि, जो मैंने बताया, जब तक गए तो 9वीं तिथि लगी ना, 9वीं तिथि लगी तो योग माया ने उस आवरण को ढक लिया, और तो विष्णु तत्व जो विष्णु थे वो यहाँ पे उन्होंने रख दिए, और योग माया को लेके वापस आ गए। फिर दोनों वहां पे कृष्ण मर जाते हैं, और फिर सारी लीलाएं चलती रहती है। क्योंकि भगवान भागवतम में जो कहते भी हैं, मैं वृंदावन को कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं त्याग सकता हूँ वृंदावन को। अब अगर कोई बोले अच्छा, तो फिर कृष्ण को तो ले आए थे, तो कौन आया था, विष्णु ही आए थे मथुरा में, कृष्ण नहीं आए थे, कृष्ण वहीं रह गए थे। इस तरीके से तो वो कभी नहीं त्यागते। और जितने भी असुर असुर हैं, 6 दिन की पूतना हो, 6 दिन में पूतना को मारा, 3 महीने में तृणावत को मारा, सक्कासुर मारा, तो ये सब किसने कार्य करे, विष्णु ने करे हैं सारे का, कृष्ण ने नहीं करे हैं। तो कृष्ण ही करते हैं, क्योंकि बोलते ना, सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सभी जीवों का सुहृद हूँ। अगर सभी जीवों का हृदय, तो उस सभी जीव में पूतना भी तो आ रही है। कैसे मार सकते हैं पूतना को, कृष्ण नहीं मारते। कृष्ण सिर्फ प्रेम बांटते हैं, कृष्ण सिर्फ लीला करते हैं, कृष्ण सिर्फ रास लीला करते हैं। हैं? लीला करते हैं ना, लीला, लीला किसकी लीला में, युद्ध में जो आ रहा है, जो युद्ध में जो चीज आ रही है, वो नहीं आ रही है। तो कृष्ण सिर्फ बंसी बजाते हैं। अब बात आती है बलराम जी की। तो बलराम जी कहते हैं कि जो कंस था, वह चरित्रहीन था। ऊपर से तो दिखावा करते हैं, और अंदर चरित्रहीन, कोई काला, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो क्रूर व्यक्ति, मतलब काला क्रूर व्यक्ति कोई बैठा है। तो उसी तरीके से जब जन्माष्टमी आती है, फेस्टिवल आते हैं, तो जो क्रूर व्यक्ति हैं वो सफेद सफेद कपड़े पहन के पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा, जन्माष्टमी मुबारक हो, हरे कृष्णा नहीं बोलते, जन्माष्टमी बधाई हो, आते हैं ना। जन्माष्टमी दिन खूब करेंगे सही से, और बाकी दिन क्रूर रहेंगे। क्रूर मतलब कि अंदर से वही है, अगर थोड़ी भी गुस्सा जला दो, कुछ जला दो, तुरंत क्रोध में आ जाएंगे। तो उसी तरीके से कौन था चरित्रहीन, कंस। कैसे, कि बड़ा अपनी बहन की आओ भगत कर रहा था, शादी कर रहा था, वसुदेव से शादी फिक्स कर दी, और इतना प्रेम दिखा रहा था बहन पे कि मैं ही छोड़ने जाऊंगा। वो इतना सारा जवाहरात दिए, इतना सारा वो दिया, रथ दिए वगैरह। लेकिन जब वैसी परिस्थिति आई, तो तुरंत मारने को खड़ा हो गया। तो बताते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना, कि जो देवता थे, गंधर्व थे सिद्धलोक के, प्रार्थनाएं करने लगे। कहाँ पे था, मैंने पढ़ा था, हाँ, यहाँ पढ़ा था मैंने। आकाश में बादल थे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था, कहाँ पे, हाँ, कि कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजरित होती सुनाई दे रही थी। तो जो देवता वगैरह थे, तो वो सब बातें कर रहे थे कि यार, ये कंस तो बड़ा अच्छा बन गया है, हम तो इसके मरने के इंतजार कर रहे हैं, कब मरे। ये तो बड़ा बड़ा एकदम एकदम सभ्य, सदाचारी व्यक्ति बन गया है। ये तो अपनी बहन को, यहाँ तक कि अपनी बहन को ससुराल छोड़ने भी जा रहा है। यार, ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में कृष्णा आना ही अपना कैंसिल कर दें, कि आप तो ठीक है ना, आप किसके लिए कंस का प्रकोप बढ़ गया था, इसलिए आ रहे थे ना भगवान।
अब कंस ही ठीक हो गए तो किसके लिए आएंगे मारने के लिए? लेकिन अब हमने तो सुना है कि कृष्ण जाएंगे और जो जो देवकी की जब शादी हो जाएगी और देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वही कंस को मारेगा। तो इतने में जब देवता बोल रहे थे तो देवता आकाशवाणी की तरह बोलते हैं, मतलब कि आकाशवाणी वहां पे एक स्कीम है, जैसे यहाँ पे होती है ना आकाशवाणी वायु में जो चलती है, आकाश में जो चलती है ना आवाज, वैसे। तो अपना बटन ऑफ करना भूल गए। अब ये बात किसने सुन ली? जो नीचे जा रहा था अपनी बहन को लेके, कंस ने। वो तो आपस में बतरा रहे थे, हमने सुना है कि 8वीं संतान मारेगी कंस को, ये तो अच्छा हो गया, ये सब ये सुन लिया उसने। अरे भाई, तुरंत तलवार निकाल ली, देखा ना कि चरित्रहीन, तुरंत तलवार निकाल ली मारने के लिए, तुरंत बाल पकड़ लिए, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वासुदेव ने समझाया कि अरे किसको मार रहे हो, तुम्हारी बहन थोड़ी तुम्हारी मृत्यु का कारण है, वो तो 8वीं संतान है, वो मैं ला के दे दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें हैं। और बताते हैं कि वसुदेव जी भी भगवान के महान भक्त थे। जब वह पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, तो उनका नाम था अनक दुंदुभी। अनक का मतलब होता है ढोल नगाड़ा जो बजता है, और दुंदुभी तो समझते हैं ना, दुंदुभी वो शहनाइयां जो होती है ना वो। तो क्यों क्यों ऐसा नाम पड़ा? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो ये अनक धुंधवी देवता लोग बना बजा रहे थे उनके जन्म की खुशी के मारे। क्यों? देवता को पहले से ही पता था कि वासुदेव का जन्म होगा, ये देवकी से शादी करेंगे, फिर कृष्ण आएंगे, तो उसकी खुशी में वो धुंधवी बना बजा रहे थे, बताओ। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया था बचपन में अनक धुंधवी। वासुदेव इतने बड़े भक्त थे भगवान के कि देवता को पहले ही पता था कि इनकी घर में ही भगवान आएंगे 8वीं संतान के रूप में। तो वासुदेव वह व्यक्ति हैं जिनके घर में कृष्ण का अवतरण हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से कृष्ण यशोदा माँ के यहाँ आए, उसी तरीके से बलराम जी भी रोहिणी के गर्भ में आए, मतलब रोहिणी के ही पुत्र हैं। आपको एक अच्छा, हमने तो सुना है कि देवकी के 7वें पुत्र थे, बाद में फिर योग माया ने उन्हें स्थानांतरित कर दिए थे। तो ये भी सेम टू सेम कृष्ण की तरह ही है। हम तो कहते हैं कि कृष्ण बलराम कभी वृंदावन नहीं त्यागते, तो कैसे? ऐसे ही है। वहां पे मूल बलराम जी आए थे रोहिणी के गर्भ में, और यहाँ पे जो आए थे वो थे बलराम के नेक्स्ट, वो क्या है, संकर्षण, मूल संकर्षण। तो संकर्षण आए थे, संकर्षण को लेके वहां पे जाके मर्ज मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया। तो वैसे ही है, जैसे कि एक प्रलंबासुर, कौन सा असुर था, उसको मारा था ना, एक्चुअली बलराम जी ने नहीं मारा था, वो संकर्षण ने मारा था। मूल संकर्षण जो थे वो भी बलराम जी के विस्तार हैं, जैसे कि कृष्ण के विस्तार, बलराम जी विस्तार, संकर्षण, ऐसे। तो बलराम जी और कृष्ण तो सिर्फ लीला करते हैं, खेलते हैं, दुखी मचल्ला खेलते हैं, माखन चुराते हैं, ये सब लीलाएं करते हैं। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। हम्म। तो कहते हैं ना कि व्रजवासी व्रजवासी कभी किसी को मारते नहीं, तो व्रजवासी कौन है? कृष्ण बलराम व्रजवासी। जैसे मैं आज ही कथा में सुन रहा था कि लोग बोलते हैं कि कृष्ण की मतलब भक्ति तो बड़ा कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है। वृंदावन की रज यहाँ लगा लो, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। मायापुर में उछल उछल के हरि नाम कर लो, हरे कृष्णा ऐसे करके खूब नृत्य कर लो, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और जगन्नाथपुरी में कुछ नहीं करना है, प्रसाद खा लो, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कितना इजी है प्रसाद खाना, है ना? अरे जाके प्रसाद भी नहीं खा पाओगे क्या? प्रसाद खाना किसको बुरा लगता, इस तरीके से। ठीक है, तो आज हम क्या समझे, क्या हमने पढ़ा आज? कि कृष्ण का जन्म दिव्य होते हैं जन्म कर्म, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि देवकी के घर कृष्ण आए, कृष्ण ही थे, वासुदेव फॉर्म में थे और वो कृष्ण ही थे। लेकिन जैसे कृष्ण जैसे ना, तो हो गए ना, फिर मतलब विष्णु हो गए। लेकिन स्वयं कृष्ण जो है वो यशोदा मैया के घर में ही जन्म लिया। और उनका नाल जो काटते ना, उसका संस्कार भी हुआ, सब कुछ हुआ। ठीक है। इसलिए तो ये आचार्य हमें बताते हैं कि क्या है कैसे है। ठीक है। हाँ, मैं वीडियो इतनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उतनी इतनी भेज दूंगा जहाँ ये बोला है, ठीक है। तो कह दिए फिर ये बोल रहे हैं तो ये किस उस पर बोल रहे हैं, फिर वो कुछ क्वेश्चन करे तो मैं बोलूंगा प्रभु जी से मांगने के लिए, ठीक है। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। क्या? तो भागवतम ही तो है ये, कृष्णा बुक। और कृष्ण जन्माष्टमी की जय। तय तय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।